हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम अपना ये वाला टॉपिक करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकालते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ केमिकल कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। इनके हम जो है वो निकालेंगे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है कि MnO4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपना ये वाला, ठीक है। तो पहला है हमारा, क्या है हमारा पहला है हमारा KMnO4। इसको हम क्या बोलते हैं, ये के से हमारा बनता है पोटाशियम, Mn से बना हमारा मैग्नीज, एंड O क्या होता है हमारा, O होता है हमारे पास ऑक्सीजन। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं इकट्ठा, मतलब कि इसका जो केमिकल नेम होता है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या आ जाता है, वो होता है इसका केमिकल नेम पोटाशियम परमैंगनेट। क्या नाम होता है, पोटाशियम परमैंगनेट, ओके। तो इसका जो केमिकल नेम है वो क्या आ गया, पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। KMnO4 का जो केमिकल नेम है वो क्या आ गया, पोटाशियम परमैंगनेट आ गया। अब हम इसमें जो Mn है हमारा, इसका जो है वो निकालेंगे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। Mn की हम मतलब कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो K है हमारा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, क्योंकि हम किसी केमिकल कंपाउंड में से किसी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, बाकियों की हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें K हमारा आता है, इसका जो नंबर है वो होता है Z, कितना, Z19, ओके, ठीक है। तो इसको जो है वो नोबल गैस बनने के लिए क्या करना होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है इसका वो लूज करना होगा, तो ठीक है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, K की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगी, K की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 आ जाएगी, ठीक है। और उसी तरह जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 8। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया आपके पास 8th नंबर पे। और इसको नोबल गैस बनने के लिए कितने चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या आ जाएगी, अगर इसको चाहिए होंगे और, तो इसकी हो जाएगी -2। अब देखो यहाँ पे भी जब हमने लूज किया तब नेगेटिव लिखा, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जब ये लूज कर रहा है तो इसकी होगी +1, ओके। और जब ये लेगा, जब इसको नीड होगी नोबल गैस बनने के लिए, तो क्या हो जाएगी, -2, ओके। इतनी लगा पता कि K की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी और ऑक्सीजन की क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, Mn की निकाल पाएंगे इजीली, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि K है तो K की जगह हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। जैसे कि +1 है तो हम डायरेक्ट 1 ही लिख देंगे, क्योंकि इस साइड तो पॉजिटिव ही है, ओके। तो हम पॉजिटिव मतलब कि 1 लिख दिया हमने। अब प्लस सेकंड नंबर पे हमारे पास Mn ही है, तो Mn को हम क्या मान लेंगे, Mn को हम X मान लेंगे, ओके। और O क्या आ गया हमारे पास, O देखो, O के पैरों में भी 4 है, ठीक है। तो हम उस 4 को पहले लिखेंगे, और ऊपर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आएगी, ऑक्सीजन की -2, ओके। अब हम इस साइड का लिखते हैं, अगर इसके ऊपर कोई साइन होता, ठीक है, इस पूरे केमिकल के ऊपर, केमिकल कंपाउंड के ऊपर अगर कुछ यहाँ पे होता, कोई चार्ज यहाँ पे होता, तो हम उसको लिखते। लेकिन अभी कोई चार्ज नहीं है, ये खाली है, मतलब कि ठीक है, नहीं है यहाँ पे कोई भी चार्ज, तो यहाँ पे हम 0 ही लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने जब 0 लिख दी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व तो आप कर सकते हो, है ना, इजिली कर पाओगे, क्योंकि 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, +x, 4 2 = 8, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया 0। जब
1 माइनस 8 किया तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास -7 आंसर आ जाएगा प्लस x। अब हमने माइनस यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि जो आपकी बिगेस्ट टर्म है उसके साथ क्या है, यहाँ पे बिगेस्ट नंबर के साथ आपका माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। प्लस x इज इक्वल टू 0। और जब हम इस प्लस इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा +7। ओके, तो हमारा जो मैग्नीज है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 7। ठीक है, तो हमारे पास K की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 1। ओके, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 7। और देखो मैंने फिर से गलती कर दी तो यहाँ पे प्लस है ये। ओके, प्लस यहाँ पे, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारे पास, ऑक्सीजन की आ गई -2। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो दूसरा केमिकल कंपाउंड है हमारे पास डाइक्रोमेट। ओके, इसको हम बोलते हैं, जैसे सेकंड जो हमारा है वो है क्या, Cr2O7 -2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डाइक्रोमेट। ओके, पर Cr से हमारा कौन सा एलिमेंट बनता है, Cr से होता है हमारा क्रोमियम, और O से आपको पता ही है कि O से हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हुआ हमारा डाइक्रोमेट। डाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाइक्रोमेट। अब हम देखो, अब हमने इसमें इसकी मतलब कि क्रोमियम की ही जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो ऑक्सीजन का आपको पता चल गया है कि जो ऑक्सीजन है तो जो आपका ऑक्सीजन है उसका जो क्या है एटॉमिक नंबर कितना है 8, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपकी इसकी कितनी आएगी -2, क्योंकि इसको नोबल गैस बनने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपका आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब हम इसकी जो है वो निकालेंगे, क्रोमियम की क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन स्टेट मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम क्या करेंगे 2 इसके पैरों में लिखा है तो हम 2 यहाँ पे लिख देंगे। और क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है, नहीं हमें पता नहीं है, यही हमने फाइंड आउट करनी है, तो x। ओके, प्लस 2 एलिमेंट के बीच में यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे 7 है तो 7 लिख दिया। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, -2 होगी। ठीक है, अब हमारे पास आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम इक्वल टू, अब इस पूरे जो आपका केमिकल कंपाउंड है इसकी दी गई है हमारे पास -2। ओके, तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे, जबकि हमारे पास जो पहला जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड था उसके यहाँ पे नहीं था कुछ भी, तो हमने 0 लिया था। बट यहाँ पे जो है वो दिया गई है, हमारे पास वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है हमारे पास क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x हो गया, 7 2 = 14, बट किसके, माइनस के, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया -2। ओके, 2x - 14 = -2। 2x जब हम इसको -14 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव। तो 2x जब 14 में से 2 लेस किए, क्योंकि माइनस प्लस माइनस लेस किए तो कितने आगे 12। अब बड़ी जो हमारा नंबर है उस बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। तो x जब इसको इस साइड लेके गए तो ये हो गया डिवाइड का, और 2 6 हो गए 12, तो x = 6। और किस चीज़ के आगे, पॉजिटिव के आए। ओके, ये पॉजिटिव के ही होंगे।
तो हमारे पास जो है वो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 6, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या थी, वो -2 थी। और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो ये फिर से है। ठीक है, अब ये है हमारे पास, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होगा, इसका केमिकल नेम होगा, इसमें एक ही है, एक ही क्रोमियम है, मतलब कि यहाँ पे मतलब लगा नहीं है ना कुछ 2 3 4 नथिंग। ठीक है, तो एक है ये, तो क्या ये बना, ये हुआ हमारे पास क्रोमेट। क्या हुआ, क्रोमेट। ठीक है, ये क्रोमेट हुआ। अब इसका भी अगर हम फिर से फाइंड आउट करेंगे निकलेगी तो 6 ही, लेकिन चलो फिर से कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्रोमियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, वो 6 ही होगी। लेकिन हम एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रोमियम की कुछ नहीं, तो इसको हम x मान लेंगे, +4 -2, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, इक्वल टू किसके, इसकी पूरे की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी गई है, तो हम उसी को लिख लेंगे यहाँ पे, x -4 2 8 -2 एंड x इक्वल टू -2। जब ये -8 इस साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 में से जब 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्रोमियम की क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 आ गई। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहेगी, वो -2 रहेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास H2SO4। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ये आ गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम इसमें किसकी निकालेंगे, इसमें निकालेंगे हम सल्फर की। ओके, तो हमारे पास जो H है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होती है, और O की क्या होती है, -2 होती है। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, वो +1 होगी, और ऑक्सीजन की -2 होगी। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अब देखो 2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी हाइड्रोजन की, 1, प्लस S की हम निकालेंगे तो यहाँ पे इसको x मान लेंगे, +4, और ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, -2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि देयर इज नो चार्ज। ओके, उसके बाद 2 1 2 प्लस x -4 2 8, क्योंकि मैं माइनस आएगा ना तो मैंने पहले यहाँ पे माइनस लगा दिया, क्योंकि ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, 0। अब जब इसको देखो, इनको माइनस किया तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। ओके, 0। अब x लिखा, और जब ये इस साइड को जाएगा, दूसरी साइड को जाएगा, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाइड्रोजन की आ गई 1, ठीक है, सल्फर की आ गई आपके पास 6, और आपके पास जो ऑक्सीजन है उसकी कितनी होती है, -2। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CaF2। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, केमिकल नेम
इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम फ्लोराइड। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जो है वो केमिकल नेम आ गया। ठीक है, सी से क्या होगी, सी ए से क्या बना हमारा कैल्शियम। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा कैल्शियम। ओके, ये कैल्शियम और एफ से फ्लोरीन। ओके, तो जो हमारा सी ए है, ठीक है, इसकी जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सी ए की, यहाँ लिख देती हूँ, सी ए की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2, क्योंकि इसको जो नोबल गैस अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आ गई। ओके, पहली बात तो ये है कि आपको जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आपकी, उस सब को सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 20 तक या 30 तक जो है वो आपके एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से लर्न होने चाहिए विद देयर एटॉमिक नंबर। ओके, साथ में आपका मास भी इम्पॉर्टेंट होता है, फिर आपके जो एलिमेंट सिंबल्स होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी जो है वो केमिस्ट्री चलती है। तो अब हम इसकी जो है वो अपने टॉपिक पे आते हैं और इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सी ए की क्या बताई मैंने, सी ए की बताई मैंने +2। ओके, अब हम जो +2 है उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको साइड में कट कर देते हैं, 2 लिख दिया। फिर एफ की हम निकालेंगे। ठीक है, तो एफ की जो निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, और जो ये यहाँ पे लिखा गया है उसको 2 लिख देंगे और एक्स हमने मान ली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन। अब यहाँ पे कुछ और नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2x रहा, जब इसको उस साइड ट्रांसफर किया तो ये आ गया -2, तो यहाँ पे क्या रहा, x -2/2। तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, x = -1। मतलब कि जो आपका फ्लोरीन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस है। इसका क्या मतलब है कि जो आपका फ्लोरीन होता है उसको नोबल गैस बनने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो फ्लोरीन की कितनी आ गई, -1, और कैल्शियम की +2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हमारे पास लास्ट जो इसका पार्ट है, ठीक है, जो मैं एग्जांपल लाई थी आज, उसमें उसका जो लास्ट है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इस पर आप ज़्यादा फोकस करना। इसका जो मैंने केमिकल नेम बताया, वो केमिकल नेम क्या बताया आपको, इसका जो केमिकल नेम है इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये है H2O2 का केमिकल नेम। अब हमें पता है कि जो आपका H होता है, मतलब कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, 1 होती है। तो चलो देखते हैं कि O की कितनी आती है, मतलब कि ऑक्सीजन की कितनी आती है। ठीक है, चलो देखते हैं। आप जैसे कि हमने बाकी किया ना, वहाँ पे -2 थी। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं, ये रेयर केस है। ओके, मतलब कि चलो पहले आंसर निकालते हैं, बाद में बताती हूँ आपको। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई आपके हाइड्रोजन की, 1 + 2, और ऑक्सीजन की हमने जब निकाली है तो यहाँ पे x = देयर इज नो चार्ज, देन यहाँ पे 0, 2 1 = 2 + 2x = 0, 2x = -2, x = -2/2, कैंसिल आउट, x = -1। हाँ, ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन की कैसे आ गई -1, हम पहले तो कर रहे थे, तो वहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो +2 थी, अब यहाँ पे कैसे आ गई -1, है ना, क्योंकि ये एक पेरोक्साइड केस है। हमारे पेरोक्साइड केस के जितने भी होते हैं ना, पेरोक्साइड जितने भी होते हैं, वहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगी, और बाकी डिफ़ॉल्ट जो है आपकी वो कितनी रहेगी, -2 रहेगी। तो ये आपका पेरोक्साइड था, तो यहाँ पे जो है वो कितनी आई, वो आपकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 आ गई। तो क्या बोला कि जो आपके पेरोक्साइड्स होंगे वहाँ पर आपके
ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, वो -1 होगी, और बाकी जितने भी केसेस होंगे उनमें -2 ही रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा, पता लगा होगा कि कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।